साधना न्यूज अक्सर अपने शख्सियत कार्यक्रम में किसी न किसी शख्स के साथ में चर्चा करता है और आज बिलासपुर में हम बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि इन दिनों अगर देखा जाए जो भारतीय राजनीति में जो हिंदुत्व की बात और कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है, प्रचंड जीत इसे कहेंगे, और वहाँ पे जो हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी ने खेला और खासतौर पे बजरंग दल को बैन करने को लेकर जो मैनिफेस्टो में चीजें लग रही थी कि बीजेपी इस हिंदुत्व के कार्ड में थोड़ा फाइट की स्थिति में रहेगी। आपको क्या लगता है ये जो हिंदुत्व और जो एक इसको एक तरफा ले जाने की कोशिश होती है बीजेपी की, ये अब भारतीय राजनीति में चल पाएगी या नहीं? शैलेश, पहले तो मैं साधना न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम मेरा और सभी पत्रकार साथी, पूरी साधना न्यूज़ की टीम जो बिलासपुर में आज संभागीय कार्यालय खोला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात यह है कि जो आपने कही कर्नाटक की जीत की, तो कर्नाटक की जीत में जिस प्रकार से वहां पर रिजल्ट्स आए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, ये एक हमारे देश के लिए एक बड़ा टर्न है। कल जो हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में, ये एक बड़ा टर्न है। जीत के लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता है, जीत के लिए कई फैक्टर होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, कई बातें होती हैं। अगर शुरू से देखते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले और भारत जोड़ो यात्रा फिर कर्नाटक पहुंची और जिस प्रकार से कर्नाटक में वहां पर रिस्पॉन्ड मिला, लगभग 20 विधानसभाओं में वो से पास हुए, उन 20 विधानसभाओं में 16 विधानसभाओं में जीत मिली। दूसरी बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या 40% कमीशन का आरोप था और पब्लिक परेशान थी। तो पब्लिक ने उस बात को स्वीकारा कि हाँ, ये बात सही है, सरकार जो काम कर रही है वो कमीशन ज़्यादा ले रही है, कमीशन खोरी कर रही है। तीसरी बात जो है मैं वहाँ पर लगभग 22 दिन रहा, रिक्शे वाले, ऑटो वाला, नारियल पानी वाला, पान की दुकान है, सबसे मिलता रहा। तो लोग वहाँ पर महंगाई से त्रस्त थे। अब महंगाई में गैस सिलेंडर महंगा, रसोई गैस के साथ साथ डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ के दाम महंगे। तो इसमें लोगों की परेशानियां जो थी वो महंगाई थी। अब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार, फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी सब आ रहे हैं, जनता के मुद्दों पे बातें नहीं कर रहे हैं। बात किससे पर कर रहे हैं? सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को तो जहाँ जिम्मेदारी मिली थी वो तो कोस्टल कर्नाटका था। कोस्टल कर्नाटका मतलब बहुत डिफिकल्ट एरिया था हमारे लिए, क्योंकि हिजाब वाला मुद्दा वहीं से उठा था। अच्छा, तो जो मुद्दा वहां से उठा, आपको लगा कि वो मुद्दा हिजाब वाला मुद्दा था? मैं वहां देखता था जाके किस प्रकार से उन्होंने, और कल जब मैंने जीत का वीडियो भटकल से, मैं लगभग 22 दिन भटकल में काम किया और वहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाजों से मिला, सभी लोगों से मिला, बात करता रहा और लोग कांग्रेस को पसंद करते थे सर। लोग चाहते थे कांग्रेस आए। लोगों की वहां चिंता बस इतनी थी, मुझे जो लगी कि ये पता नहीं क्या दंगा वंगा ना करने लगे ना कुछ। लोग डरते हैं सांप्रदायिक बातों से, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना ना होने लगे। फिर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्ड था जो कांग्रेस पार्टी का था, वो था गारंटी कार्ड। उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था कि हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, हर महिला को 2000 रुपए माह देंगे। तीसरी चीज उन्होंने कही कि हम बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देंगे, पॉलिटेक्निक वालों को भी हम भत्ता देंगे। बहुत सारी चीजें जो पब्लिक की जरूरतें थी, मांग थी, उस पर उन्होंने काम किया। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि आदरणीय खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी राज्य से आते हैं। तो जिस प्रकार से मैनेजमेंट हुआ खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, सुरजेवाला जी का, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से सभाएं ली वहां पर कि आम लोगों से मिले। राहुल गांधी जी वहां बसों में चढ़ रहे हैं, सिटी बस में ट्रेवल कर रहे हैं,
प्रियंका गांधी जी वहाँ पर डोसा बनाया उन्होंने हर तक हम वहाँ पर फिशरमैन से मिलने भी गए, उनकी समस्याएं भी रखी, हर समाज हर वर्ग से मिलने, इस प्रकार से लोगों से काम की, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में मेहनत करी, तो मैं समझता हूँ कि सारे फैक्टर मिलके जो है वो इतनी बड़ी जीत के कारण रहे होंगे। और श्री कुमार जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे वो। और कल जीत के जश्न में हम देख भी पा रहे थे कि जहाँ भी जश्न मनाया जा रहा था वहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे जय बजरंगबली के, चाहे दिल्ली हो, चाहे रायपुर हो, चाहे मोहन मरकाम जी अपने क्षेत्र में जब प्रदर्शन कर रहे थे। एक बड़ी चीज है कि वहां पर जो बातें थी, जिस प्रकार से हिंदुत्व की सांप्रदायिक बातें करी गई, या जिस प्रकार से बजरंगबली जी के उस पर इतना बड़ा वो किया इन्होंने, इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि भड़का दें, हम इस मुद्दे को लेकर भड़का दें, लेकिन वहां की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया, इन बातों को। वहां डेवलपमेंट की बात हुई, करने की बात चाह रहे, वहां की जनता चाह रही है आप डेवलपमेंट की बात करें। आप आज बजरंग दल की बात कर रहे थे, हिंदुत्व के कार्ड खेल रहे थे, आपने पूरे देश में इस प्रकार से माहौल बना दिया। कर्नाटक का जो चुनाव था उसमें एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा देश का राजनीतिक टर्न हुआ है कल कि पब्लिक अब इन मुद्दों से प्रभावित नहीं होगी, ये एक मैसेज दिया देश में। कल भूपेश बघेल जी जब बिलासपुर में थे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, उनका एक बयान काफी चर्चाओं में है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर बजरंगबली का गद्दा चला है, गद्दा पड़ा उनके ऊपर। तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार जो मुद्दा नहीं रहता है अक्सर चुनाव में, बातें तो बहुत होती है लेकिन वो भ्रष्टाचार को लेकर वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो पाता। इस बार भ्रष्टाचार का वो चला क्या जो बात कांग्रेस पहुंचाना चाह रही थी आम जनता तक? देखिए, वहां पर वहां के लोगों ने, वहां की एसोसिएशन ने, वहां के बिल्डर एसोसिएशन ने, बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी से शिकायत करी थी कि हमारे प्रदेश में 40% भ्रष्टाचार है, इसको बंद करवाइए। तो इसी कांग्रेस पार्टी ने इसी बात को तो रखा, कांग्रेस पार्टी ने उस बात को रखा जिससे लोग पीड़ित थे। लोग वहां पर अगर बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, या वहां उद्योगपति हैं, या वहां व्यापारी हैं, अगर वो 40% जो करप्शन है वहां पर उससे अगर पीड़ित हैं, तो उस बात को कांग्रेस ने रखा, पकड़ा और उसको समझा कि लोगों की तकलीफ है ये। क्योंकि बीजेपी तो करप्शन पे कोई बात ही नहीं कर रही थी। उनके खुद के जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने तक इस बात को बोल दिया था मीडिया में कि करप्शन पे तो मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है, जो करप्शन बढ़ रहा है। तो पब्लिक अगर इस प्रकार से करप्शन होगा तो कहीं ना कहीं जनता को नुकसान तो होता है, तकलीफ तो होती है सर। उस बात को कांग्रेस ने रखा। और दूसरी बात यह है कि बजरंग बली तो सबके है ना, प्रभु श्री राम तो सबके है ना, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, आपके भी हैं, जेडीएस के भी हैं, सबके हैं। नहीं लगता ये कि इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, जैसे कल आपके नेता बोल रहे थे, क्या बजरंगबली की फ्रेंचाइजी बीजेपी वालों के पास है क्या? वही बात है ना कि जिस प्रकार से वातावरण बना रहे हैं देश में, ये वातावरण जिस प्रकार से कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति, बार बार धार्मिक बातें, इस प्रकार से सांप्रदायिक बातें करना, ये कब तक ये नौटंकी चलेगी, कब तक चलेगी? आप वास्तविक मुद्दों पे बात कब करेंगे? आज डीजल से लोग परेशान हैं, महंगाई से, आज पेट्रोल के दाम से लोग परेशान हैं, आज रसोई गैस के दाम से लोग परेशान हैं। कल बिलासपुर विधानसभा का भेंट मुलाकात हुआ, एक महिला ने बोला रसोई गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री से बोला ना, रसोई गैस के दाम कम क्यों नहीं करते हैं आप? मुख्यमंत्री ने समझाया कि रसोई गैस के दाम ऊपर से तय होते हैं, हम लोग तय नहीं करते हैं। वो नहीं जानती थी कि केंद्र में बैठी हुई केंद्र सरकार जो है वो रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है, और उसके कारण सब्जी, भाजी, फल, फूल, दवाइयाँ, कॉपी, किताबें, आप किस प्रकार से जीएसटी ले रहे हैं? आप एक पेंसिल में भी 12%, इंक में 18%, आप पढ़ाई लिखाई की चीजों में भी 12 से 18% जीएसटी ले रहे हैं। आप दूध, दही में कितना जीएसटी लगाना शुरू कर दिया आपने। आपने किचन में आग लगा दी पहले ही।
आपने महंगाई की जो आग लगाई है किचन के अंदर, उससे हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, गृहिणियां हैं, उनको क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा उनके घर का प्रबंधन? ये तो दूध दे रहे थे वहां पे कर्नाटक के चुनाव में। दूध कहाँ दे रहे थे? वो वहाँ का तो कर दिया था गुजरात का दूध बेचने वाले थे। वहां का दूध बंद करके, नंदिनी दूध बंद करके वो गुजरात का अमूल दूध की फ्रेंचाइजी वो उससे कराने वाले थे। कितना विवाद हुआ उसका। वहां पर ऐसा आदरणीय योगी जी ने क्या बयान दिया था? कांग्रेस आएगी तो सांप्रदायिक दंगे करवाएगी। ऐसा कोई भाषण देता है क्या सर? क्या बताना? विकास नहीं होगा, सेंटर में हम ही विकास कर पाएंगे, ये भी बात डराना धमकाने वाली भी स्थिति रही वहां पे। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये ट्रबल इंजन है लोग, ये ट्रबल लोग हैं, ट्रबल पैदा करते हैं। ये कोई काम नहीं। अगर डबल इंजन की सरकार थी पिछले 5 साल से कर्नाटका में, तो फिर कर्नाटक की जनता ने बदलाव क्यों किया? एक बात और मैं समझना चाहूंगा, देश में इन दिनों एक सेट जो चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, जो कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी कहा जाता है कि 1985 के बाद में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। राजस्थान में भी कमोबेश स्थिति ऐसी है, कई राज्यों में ये स्थिति, हिमाचल में भी हमने देखा। तो क्या ये अब ट्रेंड सेट होता जा रहा है क्या, कि एक बार एक पार्टी को मौका दिया जाए, दूसरी बार दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए? देखिए, एक बात मैं समझता हूँ जी कि बहुत छोटी सी बात है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी सराहना जनता करेगी, और अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसके लिए बदलाव के लिए जनता सोचेगी। तो ट्रेंड की बात इसमें नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको जनता दोबारा मौका देगी। तो ऐसे देती है भाई। देश की राजनीति में भी ऐसा हुआ, दोनों बार लगातार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद 2 बार मोदी जी जीते। तो अभी बदलाव कहाँ? थोड़ा विधानसभा के चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ कि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों की जो स्थिति है, पहले से आपने भी देखा है कि 2014 के चुनाव के बाद में क्षेत्रीय दलों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, राष्ट्रीय दल मजबूती के साथ उभर रहे हैं। यूपी चुनाव भी आपके सामने था, जहाँ पे कैडर आपका नहीं रहा कांग्रेस का, क्योंकि आप भी गए थे यूपी में, आपने भी देखा क्या स्थिति रही। तो एक जो अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़ के बाकी में दक्षिण की ओर बात करूं, क्योंकि 2008 में जिस तरह से दक्षिण का द्वार खुला था बीजेपी के लिए, उसके बाद में लगातार 5 साल बाद फिर आपकी सरकार आई, फिर 5 साल बाद कमल आया, तो कमल के मुरझाने की स्थिति बनती आ रही है क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि बात यहाँ पर मुद्दों की है, बात यहाँ पर लोगों की समस्याओं की है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जनता के मन की बात तो सुनते नहीं है। और पार्टी के लोगों की मन की बात वो उनकी भी नहीं सुनते होंगे। 100% पूरा होता, नंद कुमार साहब जी आपके खेमे में आ गए। आपने देखा कितने बड़े दिग्गज नेता जी छत्तीसगढ़ के पार्टी छोड़ दिए जिस दिन 100 पूरा हुआ मन की बात, उसी दिन। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप छत्तीसगढ़ में काम करते हो, आदिवासियों की बातें करते हो, झूठी बातें करते हो। आप विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आपने अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। आपने आदिवासी समाज को क्या संदेश दिया? क्या देना चाहते हैं आप? इस प्रकार से देश में, देखिए, आपने ट्रेंड की बात करी गांधी साहब, ट्रेंड वाली बात नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो स्वाभाविक है जनता उसको एक बार और अवसर देगी। तो अच्छा काम करने के ऊपर है, लगातार बदलाव जैसा ट्रेंड अभी फिलहाल तो कर्नाटक का नहीं है। एक समय हर इलेक्शन पिछली बार की अगर बात करते हैं, पिछली बार भी अगर अपन बात करते हैं तो कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत या स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था, लेकिन ऑपरेशन कमल चला था वहाँ। लेकिन ऑपरेशन कमल चला के आपने जो है वो वहाँ पर सत्ता हथिया ली, लेकिन आपको बहुमत नहीं था। इस बार तो कमोबेश स्थिति तो यही करते हैं, राजस्थान में भी हुआ, सचिन पायलट और किशोर गहलोत सरकार के बीच में। मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में तो सक्सेस ही हो गया। ठीक है, आप देखिए कि ये जो काम करने का तरीका है इनका, सत्ता को हथियाने का तरीका है, जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये आरोप है ना, ये सही तो है। आप करते हैं ऐसा, आपने किया देश में ऐसा। पिछली बार आपको कर्नाटक की जनता ने आपको सरकार की चाबी नहीं सौंपी थी, लेकिन आपने जबरदस्ती इसको हथिया लिया। इस बार आपको इतना जोर से हराया उन्होंने कि आप आधे से भी नीचे आ गए। मैं एक नारे पे आना चाह रहा था कि जात पे न पात पे वोट लगे कहाँ पे, बहुत चला एक समय में। मैं कर्नाटक चुनाव ही आना चाहूँगा। लिंगायत समुदाय
जो वहाँ पे काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर में रहता है। इस बार माना ये जाता है कि शिफ्ट हो गई थी कांग्रेस की तरफ, क्योंकि आप वहाँ पे थे, आपने काम किया पार्टी गाइडलाइन के तहत में, तो क्या ये माना जाए लिंगायत समुदाय कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई? देखिए, सभी जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, सभी नेता अपना काम कर रहे थे, चाहे आदरणीय खड़गे जी हों, सिद्धारमैया साहब हों, DK शिव कुमार साहब हों, अपने अपने वर्ग से आते हैं सब लोग और वहाँ पर अच्छा काम कर रहे थे। लिंगायत समुदाय ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस प्रकार से जो केवल जाति धर्म के नाम पर लोगों को प्रभावित करा, लेकिन उससे प्रदेश का विकास तो नहीं हुआ ना, प्रदेश में कोई काम तो नहीं हुआ ना, गरीब गरीबी बने रहे। आपने तो लोग तो त्रस्त थे ना केंद्र सरकार की नीतियों से भी, आपकी राज्य सरकार की भी नीतियों से भी, तो उसका जवाब दिया है जनता ने। एक बात और कि अक्सर जहाँ भी चुनाव होते हैं, जहाँ पे बीजेपी की सत्ता नहीं रहती जिन राज्यों में, वहाँ पहले ED, IT, CBI सक्रिय हो जाते हैं। भूपेश बघेल इस पे लगातार अब बात करते रहे, लेकिन जिस तरह से अब उनका ये कहना है कि कर्नाटक चुनाव हो गया, अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर में IT, ED और CBI यहाँ पे दिखेगी। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, उन संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रही हैं, या ये संवैधानिक संस्थाएं ये कहना चाहती हैं कि हमारा उपयोग ऐसे भी किया जा सकता है, ये दोनों हमारे देश के लिए उचित नहीं है जी। और अगर आप सही हैं तो आप सब राज्यों में ऐसा करिए ना, जहां आपकी सरकारें भी हैं। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो देश की जनता देख रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, मन में तो आएगा ये सब कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो दुर्भावना पूरी कर रहे हैं। एक बात और कि छत्तीसगढ़ की थोड़ी राजनीति की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हाल में जिस तरह से अरुण साहू जी के कुछ बयान आए थे, बिरनपुर हादसे में आपने भी देखा कि तेली शब्द का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, गोलबंदी करने की कोशिश की गई साहू समाज की, और उस हादसे के बाद में एक अलग राजनीति दिख रही थी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद में थोड़ी सी परिस्थितियां बदली है यहाँ पे, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो आप बात करेंगे विकास के मुद्दों पर निश्चित तौर पर बात होगी, भ्रष्टाचार को कोई पसंद नहीं करेगा, यूथ है बहुत बड़ी संख्या में है जिनके हाथ में डिजिटल है, जो सब कुछ दे सकते हैं, मोबाइल उनके हाथ में है। छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट लेती नजर आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसका 15 साल शोषण किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा वर्ग आता है, किसानों का वर्ग आता है। मैं कहता हूँ किसान की जाति मत देखो, किसान हमारा अन्नदाता है वो देखो। किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा था, आपने क्या किया किसानों के लिए? आपके कार्यकाल में 15 साल सरकार चलाए, आपके कार्यकाल में 12.5 लाख किसान पंजीकृत थे। हमारी 4.5 साल की सरकार में 24 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हो गए। आपका पंजीकृत रकबा कितना था, हमारा उससे दुगना हो चुका है। आपका धान कितना आपने खरीदा, कितने लाख मीट्रिक टन खरीदा? हमने 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा। आप 56 लाख से आगे नहीं बढ़ पाए थे। 15 साल में 56 लाख करे, हमने 5 साल में 107 लाख कर दिया। आपने 1 एकड़ में 15 क्विंटल किया, हमने उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया और 2800 रुपये समर्थन मूल्य भी कर रहे हैं। आपने पैसा देने नहीं दिया उनको, आपने अड़ंगा अड़ाया, तो राजीव गांधी न्याय योजना का जन्म हुआ। आपने किस वर्ग का साथ दिया? आपने किसानों का साथ नहीं दिया। आपके व्यापारी शोषित हुआ करते थे, आपके उद्योगपति भी आपसे परेशान थे, आपका गरीब आदमी भी आपसे परेशान था। तो अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ के लोगों की बातें, छत्तीसगढ़ का स्वाभाविक जो एक स्वभाव है, छत्तीसगढ़ संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, तो किसने बढ़ाया? आज बिलासपुर शहर की बात करते हैं, अगर बिलासपुर में अगर अपन बैठे हैं बात करें तो 15 साल यहाँ पर नेता जो थे, जहाँ के पूर्व मंत्री जी, वो टेम्स नदी बनाऊंगा, साबरमती बनाऊंगा, बनाया क्या? एक ईंटा नहीं रख पाए। हवाई चप्पल पहन के बिलासपुर वाले हवाई से उड़ान करेंगे, किए क्या? 15 साल में चिड़ैया नहीं उड़ी, हमने हवाई सेवा शुरू करवा दी, हमने अरपा का काम शुरू करवा दिया। आज देख रही पूर्णता पर है, चाहे रोड के दोनों तरफ का सड़क का निर्माण हो, चाहे दोनों बैराज की बात करें, किया कि नहीं किया? हमने अस्पताल बनाए, हमने रोडें बनवा के दिखा दी। आज देखिए, इतना बड़ा बिलासपुर को सुरक्षित करने का इतना बड़ा सौगात, लगभग 225 करोड़ का ITMS सेंटर खोला। देखिए, कल उसका मुख्यमंत्री लोकार्पण किए। इतना बड़ा पार्किंग की समस्या है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई। कितने सारे लगभग 300 करोड़ की सौगातें दी आपने। समाजों को कितना सहयोग दिया, आपने क्यों नहीं किया?
तो आप केवल बातें करते हैं, धर्म के नाम पर बस खड़े हो जाओ, वोट मांग लो जनता से जाके, ये सही नहीं है। आपको जनता ने जवाबदारी जो मिली है उस जवाबदारी पे काम नहीं करना है। कोरोना काल में कहाँ थे नेताजी? कोरोना काल में हम लोग सेवा कर रहे थे जनता की, और वो सेवा करवा रहे थे, ये अंतर है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर, मुझे तो ये लगता है। तो बहरहाल तमाम पहलू पे चर्चा हुई, बिलासपुर के विकास को लेकर भी आपने बात कही। कुछ अहम बात जो हमारे चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा पूरे बिलासपुर वासियों को कि हम सब आपकी सेवा में तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। आपने जो जवाबदारी दी है उसमें चाहे अधोसंरचना का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हमने हर संभव प्रयास किया है बिलासपुर के स्तर को आगे बढ़ाने का। हमको बिलासपुर को रायपुर के स्तर पर लेके जाना है और उस दिशा में हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं विकास के कार्यों में। आप सबका साथ और आप सबका आशीर्वाद बना रहे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साधना न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और एक बहुत बेहतर बातचीत हुई। और हम चाहेंगे भी कि इस बातचीत को हम बहुत जगह तक ले जाएं। और जो कर्नाटक चुनाव को लेकर आपने बात की, देश की राजनीति में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उस पर हमने चर्चा की। तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।